हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो आज से बच्चों हम लोग चालू करेंगे क्लास 12 की बायोलॉजी, स्पेशली यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए। हाँ, सिर्फ और सिर्फ क्या है, यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए और 100% एनसीईआरटी से। और अगर आप 100% एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तो आपका यूपी बोर्ड में बेटा 100 में से 95 नंबर जरूर से जरूर आएगा। और साथ में आप पूरी तरीके से नीट के लिए भी तैयार हो जाएंगे, क्योंकि अगर आपकी एनसीईआरटी तैयार है तो आपको जो है समझ लीजिए नीट का भी 90 से 95% सिलेबस तैयार है। तो चलिए अब हम लोग जो है पढ़ते हैं क्लास 12 की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 से, जो इस साल से है। पहला चैप्टर है बेटा पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं, और उतना ही पढ़ना है जितना जरूरी है, ज्यादा पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो चलिए बच्चों देखते हैं पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। ये आपका चैप्टर नंबर अब 1 है। पहले ये चैप्टर नंबर 2 हुआ करता था, लेकिन अब ये चैप्टर नंबर 1 है। तो बेटा है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इंग्लिश जरूर लिखिए, आपको पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है बेटा, तो आपको जो समझ में आएगा वो जरूर लिखिएगा। हिंदी में हम इसे कहते हैं पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। क्या महाराज? लैंगिक जनन। तो आपने देखा था शुरुआत में, आपने पढ़ा भी है कि बेटा जनन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारे पास अलैंगिक जनन, और दूसरा कौन सा होता है? लैंगिक जनन। तो जब संतान की उत्पत्ति एकल जनक से हो, मतलब बिना युग्मक निर्माण के, बिना क्या है निषेचन के, तो उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। और जब क्या होता है संतान की उत्पत्ति बेटा क्या हो, 2 विपरीत लिंगों से हो, युग्मक निर्माण तथा क्या है निषेचन के द्वारा हो, तो उसे लैंगिक जनन कहा जाता है। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, जो फूल देने वाले हमारे पास बेटा क्या होते हैं? पौधे होते हैं। फूल देने वाले पौधों को हम लोग बेटा क्या कहते हैं? बेटा फ्लावरिंग प्लांट्स। और जिसमें क्या होता है, बीज का होता है बेटा आवरण से ढका हुआ होता है। मतलब हम बात कर रहे हैं एंजियोस्पर्म की। किसकी बात कर रहे हैं? पहले आप जान जाइए बेटा, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का मतलब आवृत बीजी पौधे। आवृत बीजी पौधे। कौन सा बेटा? आवृत बीजी। आवृत बीजी का मतलब जिसमें बीज आवरण से ढका हुआ होता है, अर्थात जिसमें फल का निर्माण होता है। तो आवृत बीजीय पौधों का लैंगिक जनन स्थल क्या होता है बेटा? पुष्प होता है, मतलब फ्लावर। अगर मैं बात करूं पुष्प, क्या होता है बेटा? पुष्प। बात ही हो रही पुष्पी पौधों की, तो आखिर इसमें क्या पढ़ेंगे? पुष्प। पुष्प को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? फ्लावर। क्या कहते हैं भाई साहब? फ्लावर। तो अब इसी फ्लावर की बात हो रही है कि फ्लावर आखिर होता क्या है। जो पुष्प है वो आवृत बीजीय पौधों का क्या होता है बेटा? लैंगिक जनन स्थल। क्या होता है? लैंगिक जनन स्थल। लैंगिक जनन स्थल का मतलब साइट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। साइट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये भी आप जरूर अच्छे से पढ़िए, तैयार रहना चाहिए, हिंदी इंग्लिश दोनों बेटा। तो साइट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? पुष्प होता है। और क्या होता है बेटा? पुष्प आवृत बीजियों का क्या होता है? आकर्षक अंग होता है। क्या होता है बेटा? आकर्षक अंग।
ना। हम लोग आकर्षक अंग कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि भैया इसी को देख करके तो क्या होता है, कीट ना, इंसेक्ट आते हैं, इनमें पॉलिनेशन होता है, परागण होता है, और निषेचन के बाद फिर क्या होता है, बीज और फल का निर्माण होता है। तो ये हमारे पास क्या है, आकर्षक अंग है ना, आकर्षण का केंद्र है। तो इसीलिए हम कहते हैं एट्रैक्टिव क्या है, ऑर्गन भी इसे हम लोग कहते हैं। अब देखेंगे बेटा कि फूल के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं। फूलों के अध्ययन को जो आपको बता रहे हैं बेटा, बस उतना ही पढ़ना है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। जो भी पढ़ना है वो 100% कंसेप्चुअल एनसीईआरटी से पढ़ना है, और जो पूछा जाता है उसी पे ज़्यादा ध्यान देना है। पढ़ने के साथ साथ ये भी जरूरी होता है कि क्या नहीं पढ़ना है, इस चीज़ का भी हम लोग ध्यान दें। तो बेटा इसीलिए कहते हैं कि पुष्प के अध्ययन को ना, फूलों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, पुष्पों के अध्ययन को, पुष्पों के अध्ययन को कहते क्या है बेटा, एंथोलॉजी। क्या कहते हैं, एंथोलॉजी। याद रखिएगा, एंथोलॉजी का मतलब होता है पुष्प विज्ञान ना, फूलों का अध्ययन करना। लेकिन फूलों की खेती का अध्ययन करने को हम लोग फ्लोरिकल्चर कहते हैं। तो बेटा यहाँ पे लिखेंगे पुष्पों की खेती को आखिर क्या कहते हैं, पुष्पों की खेती के अध्ययन को, पुष्पों की खेती के अध्ययन को महाराज हम लोग क्या कहते हैं बेटा, फ्लोरिकल्चर। क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर कहा जाता है, ये जरूर याद रखिएगा। एंथोलॉजी क्या है, एंथोलॉजी है स्टडी ऑफ क्या है, फ्लावर। इसे हम क्या कहते हैं बेटा, एंथोलॉजी को स्टडी ऑफ फ्लावर, स्टडी ऑफ फ्लावर। इसे फ्लोरिकल्चर को हम लोग क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। क्या कहेंगे बेटा, स्टडी ऑफ, ये क्या है, स्टडी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। पुष्पीय पौधों का अध्ययन, फ्लोरिकल्चर, उनकी खेती करना फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत आता है। और सिर्फ जो है फूल की अगर हम बात करें तो उसे हम बेटा एंथोलॉजी कहते हैं। जो हम लोगों ने इतना देखा, अब थोड़ा सा और देखेंगे कि एक पुष्प के कितने भाग होते हैं। तो अगर बात करें पार्ट ऑफ फ्लावर, क्या होते हैं बेटा, पार्ट ऑफ फ्लावर। पार्ट ऑफ फ्लावर का मतलब पुष्पों के भाग, क्या है, पुष्प के कितने भाग होते हैं। तो पुष्प का पहला भाग हमारे पास बेटा क्या होता है, अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब उभयलिंगी पुष्प, जिसमें नर और मादा दोनों एक ही फूल में है। प्लांट की बात नहीं हो रही है। प्लांट भी ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है, एक प्लांट ऐसा होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेल फ्लावर होते हैं, एक प्लांट ऐसा होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ फीमेल फ्लावर होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं फूल की, इसमें प्लांट की नहीं, तो फूल में, फ्लावर में भी ऐसा होता है कि मेल और क्या होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों एक ही में पाया जाता है। तो उसकी बात कर रहे हैं कि उभयलिंगी पुष्प की बात हो रही है, याद रखिएगा। तो उभयलिंगी पुष्प में पहला भाग होता है बेटा कैलिक्स। क्या होता है, कैलिक्स। कैलिक्स को हिंदी में हम लोग कहते हैं वाह दल। क्या कहते हैं, वाह दल। क्या कहते हैं, वाह दल। जो क्या करता है, फूल को अर्ली स्टेज में, शुरुआती दिनों में न घेरे रहता है। देखो जो हरा हरा रहता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, कली ना, जो कली में 5 होते हैं और वो फिर बाद में इसे खुल जाते हैं, तो फिर उसमें क्या निकलता है, पंखुड़ी निकलती है। तो उसी को जो बेटा होता है उसे कैलिक्स कहते हैं, और कैलिक्स को हम लोग वाह दल कहते हैं। दूसरा हमारे पास महाराज कौन सा है, कोरोला। क्या होता है, कोरोला होता है, याद रखिएगा। क्या होता है बेटा, कोरोला। और कोरोला को हम लोग क्या कहते हैं, दल। दल बोले तो जिसे हम पंखुड़ी भी कहते हैं, दल, या तो इसी को पंखुड़ी कहा जाता है ना, जिसे हम लोग बेटा सूंघते हैं, जिसको देख करके इंसेक्ट जो है आते हैं ना, जो हमको अलग अलग रंग के होते हैं। जैसे गुलाब में गुलाबी हो गया ना, गेंदे में पीला हो गया, कंडेर में पीला हो गया,
चंपा चमेली में सफेद हो गया। तो जो कलरफुल पार्ट ऑफ फ्लावर होता है वो क्या होता है बेटा, ये देखिए हमारे पास है कोरोला, जिसे हम वाय है, दल नहीं, दल या पंखुड़ी कहते हैं। ये हमेशा ग्रीन ही रहता है। कैलिक्स जो है ग्रीन, ये किसी भी कलर का हो सकता है। कलर का मतलब कलरफुल। ये क्या कहेंगे, ज्यादातर, खूब अच्छे से याद रखिए महाराज, ये ज्यादातर क्या होता है, ग्रीन होता है। ग्रीन मतलब हरे रंग का। मोस्टली ज्यादातर पौधों में ये हरा होता है, क्या, कैलिक्स। और दल या पंखुड़ी ये क्या होता है, कलरफुल। कलरफुल का मतलब रंगीन, क्या है, अलग अलग रंग के हो सकते हैं। अब आते हैं तीसरा पार्ट, मैं यहाँ लिखूंगा, थोड़ा मेरे पास जगह यहाँ है, वहां जगह कम पड़ जाती है। तीसरा भाग हमारे पास है बेटा एंड्रोसियम। क्या कहेंगे, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम का मतलब हमारे पास बेटा क्या है न, पुमंग। क्या कहते हैं, पुमंग। पुमंग क्या है, नर जनन अंग। क्या है बेटा, नर जनन अंग। किसका, फूलों का। ये क्या होता है, फूलों का नर जनन अंग होता है। याद रखिएगा बहुत ही अच्छे से। अभी हम लोग डायग्राम बना के इसे देखेंगे। एंड्रोसियम हम कहते हैं नर जनन। और दूसरा हमारे पास जो लास्ट पार्ट है बेटा, चौथा, जिसे हम गाइनोसियम कहेंगे। क्या कहेंगे, गाइनोसियम। ये देखिए गाइनोसियम, ईसियम, CIUM, सॉरी इधर से गाइनोसियम कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, गाइनोसियम। गाइनोसियम का मतलब होता है जायांग। क्या होता है बेटा, जायांग होता है। जायांग मतलब मादा जनन अंग। फूल का क्या होता है बेटा, मादा जनन अंग। फूल के मादा जनन अंग को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, जायांग, गाइनोसियम। और एंड्रोसियम नर जनन अंग को कहा जाता है। तो हमने इतना बेटा अभी देखा, पहले से कुछ नहीं, सब कुछ आपके सामने हम लोग पढ़ेंगे और बकायदे पूरा का पूरा 3 महीने में बायोलॉजी को अच्छे से कवर करेंगे। और वो आपके जो है सभी एग्जाम्स में, स्पेशली यूपी बोर्ड के लिए तो है ही है, साथ में ये नीट के लिए भी रहेगा। इसीलिए हिंदी इंग्लिश बेटा दोनों हम लोग कर रहे हैं। तो जो 2 भाग हमारे पास है बेटा, ये 2 भाग, ये कैलिक्स और कोरोला, ये क्या होते हैं बेटा, ये एसेसरी होते हैं। एसेसरी का मतलब सहायक। जैसे हमने मोबाइल लिया, अब मोबाइल में हमको चार्जर चाहिए, मोबाइल में हमको फिर लीड चाहिए, मोबाइल के लिए एडाप्टर चाहिए ना, ये सब चीज़ें चाहिए, तो उसे एसेसरी कहते हैं। और मोबाइल क्या हो गया, नेसेसरी। तो बेटा जो हमारे पास कैलिक्स और कोरोला है, वो पुष्प का क्या होता है, सहायक अंग होते हैं। और एंड्रोसियम और गाइनोसियम मुख्य, या जिसे हम क्या कहते हैं, जनन अंग होता है, नेसेसरी है। तो आपसे पूछा जा सकता है, यहीं पे हम आपको थोड़ा सा दिखा रहे हैं ताकि याद रखिएगा, ये यहाँ पे स्टार पॉइंट बना करके लिख दे रहे हैं, जिसे हम कहते हैं वाह्य दल। हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, वाह्य दल, जो सबसे बाहर है। दूसरा हमारे पास क्या है बेटा, क्या कहते हैं, दल या पंखुड़ी। दल या बेटा इसी को क्या कहते हैं, पंखुड़ी। पुष्प के ये क्या है, सहायक अंग है। पुष्प के ये क्या है बेटा, सहायक अंग। क्या लिखेंगे, सहायक अंग ना। और बेटा जो हमारे पास यहाँ पे देखिए लिख रहे हैं हम, पुमंग। क्या होता है, पुमंग, इसीलिए अलग अलग से लिख रहे हैं। और दूसरा क्या बेटा, जायांग। दूसरा क्या है, जायांग। ये दोनों क्या होते हैं, सहायक नहीं, नेसेसरी, आवश्यक न लैंगिक जनन अंग होते हैं। तो हम इसे कहते हैं क्या है, ये बेटा जनन, सॉरी ये जनन अंग है। क्या बेटा, जनन अंग। मतलब इन्हीं के द्वारा क्या होता है, जनन होता है, फल बनता है ना, मतलब बीज बनेगा, फिर फल बनेगा, उस बीज से नया प्लांट बनेगा, और उस प्लांट में फिर फ्लावर आएगा, और फिर जो है बेटा क्या होगा, वो प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। तो हम लोगों ने बेटा इस वीडियो में देखा कि आखिर हम लोगों को
स्टार्टिंग कैसे करनी है और फ्लावर के बारे में जितनी जानकारी थी वो हमने ले लिया। आगे से हम लोग बेटा सीधे पढ़ेंगे किसको, एंड्रोसियम को, उमंग के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों आपको वीडियो कैसी लगी आप हमको कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। अगर आप 90 दिन में बायोलॉजी पूरी कंप्लीट करना चाहते हैं क्लास 12 की, जो कि आपके नीट के लिए भी बहुत जरूरी है 100% एनसीईआरटी से, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपनों दोस्तों के साथ शेयर करिए। आपको डेली एक वीडियो जरूर मिलेगी। तो फिर मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो पे, तब तक जय हिंद जय भारत।